श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 43, 43, छठा सर्ग है। 46 प्रश्न नंबर छठा सर्ग। माने लिखते हैं कि आशा से दिन देखते आया वह शुभ काल, सुचि कुशल्या कूप से उपजा सुंदर बाल। एक एक शब्द महाराज का बहुत ध्यान से मन चिंतन करना है, अध्ययन करना है। आशा बलवान है, आशा शक्ति देती, आशा जीना सिखाती है, आशा जीने की चाह लेकर के आती है। चारों ओर निराशा थी, सुख के साधन तो थे मगर सुख का अभाव था, आंगन सूना था। गुरु प्रेरणा से प्रत्येष्टि यज्ञ किया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ और ये आस थी मालिक की रहमत, उसकी कृपा की, तो आज वह घड़ी आ गई। मंगल मूल अमंगल हारी, सब शुभ बिल से हो तनधारी, जनपद जनगण मन मुदकारी, पावन पुरुष हुए अवतारी। पावन पुरुष हुए अवतारी। मन लिखते हैं शुक्ला नवमी थी, चैत्र की, कर्क लगन था, शशि गुरु का संयोग था, सूर्य मंगल तथा शनि शुक्र गुरु ग्रह यान थे उत्तम वर राशि में, समय सूचनावान। उत्तम घड़ी थी। ऐसी उत्तम घड़ी में कुशल्या की कूख से भगवान राम जी प्रकट हुए और कैकेयी की कूख से भरत जी और सुमित्रा की कूख से शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी ने जन्म लिया। कहाँ तो एक की आस थी, मगर जब मालिक प्रसन्न होता है तो बहुत मेहर कृपा करता है। यज्ञ की सफलता हुई, एक नहीं 4 रत्न मिले। आंगन में खुशियाँ, घर में खुशियाँ और अयोध्या में खुशियाँ। बार बार ये मैंने बात कहनी है, पता है राघव कथा क्या है, क्या होवेगा, मगर बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत मन से पढ़ना है और बहुत आनंद और बहुत रस लेकर के पढ़ना है। अब देखो भी, जब आनंद और रस लेकर के पढ़ेंगे इसका न्यारा ही लाभ मिलेगा, अलग ही लाभ मिलेगा। जीवन में परिवर्तन आवेगा, व्यवहार में परिवर्तन आवेगा, स्वभाव में परिवर्तन आवेगा और मालिक की रहमत और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। अब चारों आंगन में खेलते हैं, कैसे उनकी बाल लीला का वर्णन किया। अब चारों के नामकरण गुरु करते हैं और फिर गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। चारों ही होनहार थे, निपुण थे, मगर चारों में से राम जी एक न्यारे थे, अलग थे। तो महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि वह बहुत ज्ञानी थे, अनुभवी थे और आगे बढ़ने वाले थे। और जब चारों शिक्षा ग्रहण करके वापस आते हैं अयोध्या में, राजपाट संभालते हैं, सहयोगी बनते हैं राजपाट में, तो एक दिन दरबार सजा हुआ था और वार्तालाप हो रही थी। तो राजा दशरथ ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा कि चारों राजकुमार पढ़ लिख कर के वापस अयोध्या आ गए हैं, होनहार हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, अब इनके एक विवाह की भी सोच होनी चाहिए। तो इतनी बात हो ही रही थी, तो उधर से द्वारपाल ने समाचार दिया, ऋषि आए हैं मिलने के लिए, विश्वामित्र जी। तो राजा हैरान रह गए, ये कैसे आना हुआ। जब अंदर आए, आदर सत्कार दिया, मान सम्मान दिया। तो महाराज का कहना है, लिखना है कि मुनि बचन सुन नृप घबराया, हो मन मूर्छित कंपित काया, बोला बात सुन मुनि ज्ञानी, राम बिना मांगो मन माने। जब मुनि आए तो राघव जी को लेने के लिए आए थे मुनि। पहले तो पूछ लिया राजा दशरथ ने, महाराज आप आए हो, कैसे आना हुआ। कहने लगे काम से आया हूँ।
काम से आए हो तो कहने की देर हो सकती है, मेरे मानने में देर नहीं होगी। आप जो हुक्म करोगे मैं मान लूँगा, मेरे को स्वीकार होगा। क्यों कहा, हाथ जोड़ बोला वैज्ञानी, धन्य घड़ी मैंने ये मानी, मंगल रूप मुने तब आना, सुधा पान है दर्शन पाना। एक संत का आना और महापुरुष के दर्शन करना, ये बड़े पुण्य कर्मों का फल होता है। तो इसलिए आज मेरे भाग्य उदय हुए हैं, आप आए हो, और जो कहोगे मैं करूँगा। वचन दे दिया। और क्या कहा कौशिक मुनि ने कि मेरे को क्या लेना है, क्या कार्य है, मैंने यज्ञ करना है। यज्ञ करना है, असुर उत्पात मचाते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, और मैं चाहता हूँ राम को आप मेरे साथ भेज दो, ताकि मैं यज्ञ करूँ और वह यज्ञ की रक्षा करे। वह इतनी बात सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब चेत हुए, कहने लगे मुनि से, जो और चाहिए मांगो, मगर राम को ना मांगो। राम मेरे प्राण हैं। जैसे कमल पानी के बिना सूख जाता है, मैं इसके बिना फिर जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब बहुत बात कही, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत प्रार्थना की, मगर मुनि नहीं माने। अब क्या कहने लगे मुनि, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हे राजा दशरथ, अपने कुल की रीत को जानो, समझो। जहाँ जो वचन दे दिया जाता है फिर पीछे नहीं हटा जाता है, प्राण चाहे चले जाए, मगर तुम अपने वचन से पीछे जा रहे हो। जब राजा दशरथ फिर नहीं माने, तब मुनि ने क्या कहा, मैं धरना दूंगा। तो तब फिर गुरु विशेष जी आगे बढ़े। जो गुरु विशेष जी आगे बढ़े कि धरना अमंगल होता है, और संत का धरना ये तो अशुभ है, ये नहीं होना चाहिए। तब राजा दशरथ को समझाया कि हे राजन, जिद छोड़ दो, मुनि का राघव लेने आना है, तो विधि की बात बनाना। राघव राज सबल तम दिखे, वीर मिले ना उनके शरीक है। हे राजन, अगर मुनि आए हैं राघव को लेने के लिए, ये कोई विधि की कोई बात है, इसमें रुकावट न मत डालो। खुद समर्थ है गुरु न मुनि, कौशिक मुनि। विश्वामित्र जी के अंदर ताकत है, मगर राघव जी को लेने आए हैं, वो न कोई विधि की बात है, इसलिए आप राम जी को भेज दो। भारी मन से बात माननी पड़ी गुरु की, मान ली। राघव जी को बुलाया और कहा जाओ। और राघव जी चले तो साथ में लक्ष्मण जी, तो दोनों चलते हैं गुरु के साथ। आगे तमसा नदी के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ बिठा करके क्या कहा, उसी समय आचमन करा के ऋषि ने राम को पास बिठा के, विद्या बला अति बला सुनामी, राम को दी जान जग स्वामी। कहा प्रिय ये निश्चय जानो, शक्ति में विद्या इन्हें मानो, इससे अतुल तेज बल तेरा, जग में चमके आशीष मेरा। तो तमसा नदी के तट पर बैठकर आचमन करवा करके, और विश्वामित्र जी ने जितनी उनके पास रिद्धि सिद्धियाँ शक्तियाँ थी दे दी राम जी को। और क्या कहा, मेरा आशीष चमके और तेरा तेज चमके।